हेलो बीएससी थर्ड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी पौधे से पैथोजन और उसके प्रभाव को दूर रखना, अवॉइड करना, जिसमें कंट्रोल मेजरमेंट्स भी आते हैं। और कंट्रोल का मतलब है किसी भी प्रभावित साइट से पैथोजन को ख़त्म कर देना। अब प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में जो 6 बेसिक मेथड हैं इसके, ये हैं अवॉइडेंस ऑफ पैथोजन, एक्सक्लूजन ऑफ इनोकुलम, इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, डिजीज रेजिस्टेंस एंड क्यूरेटिव मेथड, जिसे थेरेपी भी कहते हैं। इन 6 मेथड्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्यूरेटिव मेथड, जिसका मतलब होता है कि अगर क्रॉप पर डिजीज़ आ गई है तो उसके बाद उसका इलाज किया जाता है, जिसमें केमिकल मेथड्स आते हैं या बायोलॉजिकल कंट्रोल और ट्री सर्जरी आती है। और सेकंड है प्रोफाइलैक्सिस। इसका मतलब है कि अगर शुरू से ही जो क्रॉप को पैथोजन फ्री और डिजीज़ को दूर रखा जाए। इसमें जो है अवॉइडेंस ऑफ पैथोजन, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन, डिजीज रेजिस्टेंस आदि आते हैं। पहला है अवॉइडेंस ऑफ पैथोजन। इसका मतलब है कि होस्ट प्लांट्स को पैथोजेनिक इन्फेक्शन से दूर ही रखा जाता है। ये टेक्निक्स उन एरिया में प्रभावी होती है जहाँ पर पैथोजन होता ही नहीं है, या जहाँ पर वो कंडीशंस नहीं होती कि पैथोजन विकसित हो सके, या पैथोजन का स्प्रेड जो है वो प्रोपेगेशन मटेरियल जैसे सीड्स या थ्रू सॉइल या वाटर या प्लांट डेब्रिस के थ्रू फैल सके। उसमें उन एरियाज़ में जो है अवॉइडेंस ऑफ पैथोजन टेक्निक है वो ज़्यादा प्रभावी होती है। इस सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर फील्ड, प्लांटिंग टाइम में परिवर्तन, डिजीज़ एस्केपिंग वेराइटीज़ इसमें हेल्प करती हैं। बहुत सी डिजीज़ होस्ट की रोगग्राहिता और पैथोजन की फेवरेबल कंडीशन पर निर्भर करती हैं। ये प्लांटिंग या सोइंग की डेट्स में परिवर्तन करके दूर किया जा सकता है, यानी डिजीज़ नहीं होने दी जाए। कुछ इंसेक्ट्स जैसे एफिड्स, बीटल्स, लीफ होपर, वायरस और मॉलिक्यूल्स को इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट पर स्थानांतरित कर देते हैं। उनके टाइम से पहले ही फसल पककर तैयार हो जाए तो डिजीज़ कंट्रोल हो जाती है। अब है एक्सक्लूजन। इसमें अनइन्फेक्टेड क्रॉप एरिया में किसी भी पैथोजन के प्रवेश व स्थापित होने को रोका जाता है। ये सर्टिफाइड सीड्स या प्लांट्स, डिस्कार्ड ऑफ एनी डाउटफुल मटेरियल, प्लांट मटेरियल, सीड ट्रीटमेंट आदि के द्वारा संभव है। डीलर्स द्वारा जो डिजीज प्लांट स्पेसिमेन है वो रिफ्यूज़ भी किए जा सकते हैं। किसी भी पैथोजन का स्टेट या देश में प्रवेश रोकने के लिए स्टेट लॉ लगाए जाते हैं, जिसमें कौन सी क्रॉप उगाई जा सकती है और स्टेट्स व कंट्री के बीच में उस क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। इस प्रकार के रेगुलेटरी कंट्रोल्स क्वारंटाइन, इंस्पेक्शन ऑफ फील्ड और वेयरहाउस द्वारा ही लागू किए जा सकते हैं। प्लांट क्वारंटाइन एक्सपीरियंस्ड इंस्पेक्टर्स द्वारा चलाए जाते हैं, जिनके स्टेशन देश में प्रवेश करने वाले सभी एंट्री पॉइंट्स पर होते हैं।
अब है इरेडिकेशन। इसमें पैथोजन को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं जो कि एक बार प्लांट पर या फील्ड पर इस्टेब्लिश हो गए हैं, उन्हें इससे रिमूव किया जाता है। इसमें रिमूवल ऑफ डिजीज्ड प्लांट मटेरियल बाय रगिंग, कटिंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट, प्लॉइंग आदि मेथड जो हैं वो काम में लिए जाते हैं। और वीड होस्ट को ख़त्म करने के लिए प्रॉपर कल्टीवेशन, क्रॉप रोटेशन, जिसमें ससेप्टिबल क्रॉप के बाद नॉन ससेप्टिबल क्रॉप को बोना, स्प्रेइंग और डस्ट द्वारा डिसइंफेक्शन करना प्लांट्स को, और इसमें केमिकल, हीट ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट, निमेटोड्स को मारने के लिए काम में लिया जाता है। अब इसके बाद है प्रोटेक्शन। यह ससेप्टिबल होस्ट और पैथोजन के बीच में प्रोटेक्टिव बैरियर स्थापित करना है। अधिकांशतः फंगल स्पोर को प्लांट पर पहुंचने से पहले ही प्रोटेक्टिव स्प्रे या डस्ट अप्लाइड कर रोक दिया जाता है। कई बार इंसेक्ट्स को मारकर या अन्य इनोक्युलेटिंग एजेंट्स को ख़त्म करके भी प्रोटेक्शन किया जाता है। फंगिसाइडल स्प्रे जो प्रोटेक्टेंट की तरह काम में लाए जाते हैं, इनका भी उपयोग किया जाता है। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए, जो शुगर बीट की डिजीज है। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन या डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंट वेराइटीज़ डिजीज लॉस रिड्यूस करने का सबसे सस्ता, आसान व प्रभावी तरीका है। ऐसी वेराइटीज़ सिलेक्ट की जानी चाहिए जो एक या अधिक डिजीज ऑर्गेनिज्म के प्रति प्रतिरोधी हो। रेजिस्टेंट वेराइटीज़ के सर्टिफाइड सीड अवेलेबल होने चाहिए और कमर्शियली बेचे भी जाते हैं। नेक्स्ट है थेरेपी। यह लार्ज स्केल पर यूज़ नहीं होती है और केवल इंडिविजुअल प्लांट्स पर ही यूज़ होती है। यह रोगी पौधों पर का उपचार ही है, रोग के प्रति उपचार ही है, जो केमिकल्स द्वारा, हीट द्वारा, सॉइल फ्यूमिगेशन द्वारा किया जाता है। डिजीज़ कंट्रोल के फिजिकल मेथड भी इसी में आते हैं। थैंक यू।